नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः। श्री गीता जयंती महोत्सव में दूर दूर से आए हुए संत महानुभाव, ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों का मैं समस्त आबू की ओर से अभिनंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। आज गीता जयंती महोत्सव इस हमारी पावन संस्था के द्वारा मनाया जा रहा है। देखिए, भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ है रणभूमि के मध्य में, और वह भी रण युद्ध जिसका नाम आज इतना दृष्टिगोचर है। यदि कहीं कोई विशेष लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं महाभारत छिड़ा हुआ है। अर्जुन एक ओर पांडव सेना है, दूसरी ओर कौरवी अनी है। पांडवों की ओर 7 अक्षौहिणी सेना है और कौरवों की ओर 11 अक्षौहिणी सेना है। यदि मतदान का युग होता तो दुर्योधन ही विजयी होता। उस समय भगवान वासुदेव से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आप दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को स्थापित कीजिए, पहले हम देख तो लें कि किससे किससे युद्ध करना है। लड़ने के पहले बलाबल की परीक्षा होनी चाहिए। ऐसे भिड़ गए जाकर के तो मार खा करके लौटेंगे। जब देखा कि विपक्ष में द्रोणाचार्य, गुरुदेव, कृपाचार्य, पितामह भीष्म जैसे पूज्य और महारथी खड़े हैं, और दुर्योधन, धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे, 100 तो दुर्योधन के सगे थे, एक अलग था। तो देखा कि सब अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों से हमें युद्ध करना है। किस लिए युद्ध करना है? हमें अपना जो शास्त्रोचित अधिकार है उसकी प्राप्ति के लिए। ये महाभारत आपके हमारे सबके जीवन में छिड़ा हुआ है। हमारे अपने ही लोग सत्कर्म के विरोधी जब हो जाते हैं तो हमें युद्ध करना पड़ता है। इसलिए केवल यहां ही नहीं, अपितु समग्र विश्व में विराजमान जितने भी प्राणी हैं सब अर्जुन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सब अपने को अर्जुन समझें, और उनके जीवन में महाभारत रूपी युद्ध छिड़ा हुआ है। जब हम अपने लोगों को देखते हैं कि वही हमारे अच्छे कार्यों के विरोधी हैं तो हमें विषाद होता है, मन में खिन्नता आती है। इसलिए अर्जुन विषादग्रस्त हुए। विषीदन निदमब्रवीत। जब विषादग्रस्त हुए तब भगवान से बोले। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसे विषाद योग नामक अध्याय कहते हैं। जितने लोग हम यहां बैठे हैं सबके जीवन में कभी न कभी विषाद आया है, आएगा और आ रहा है। ये आप सब अनुभव कर सकते हैं। अब विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि पहले तो तुम ये समझ रहे हो कि यहाँ द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, पितामह भीष्म हैं, इनको हम मारेंगे, पाप लगेगा। अपने को तुम मारने वाला समझ रहे हो और इनको मरने वाला समझ रहे हो। तो तुम ये बात अपने मन में दृढ़ कर लो कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो। पहला उपदेश है। विषाद से हमें बचना है तो हम शरीर नहीं हैं, ये हमें निश्चय करना पड़ेगा। भगवान ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। और फिर नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। इसको जो है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है,
वायु सुखा नहीं सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता। यह बात आप सबने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं। अब गीता में तो बतला दिया गया, किंतु यदि हम अपने मन से पूछें, अपने आप से पूछें कि तुम्हारा जन्म हुआ है कि नहीं, पूछिएगा और पूछ लीजिए, तो यही कहेगा कि हाँ हमारा जन्म हुआ है। कोई कहेगा हम उत्तर प्रदेश के हैं, कोई कहेगा मध्य प्रदेश के हैं। आप अनुभव को मिलाइए। और हमारे पिता इस समय मरे थे, हमारी भी आयु होगी 100-125 से अधिक, तो यहां कोई जीवित रहने वाला नहीं है कि जी सके। अब हमको गीता का जो यह उपदेश है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, आपको हम संक्षेप में बतला रहे हैं। हमें कैसे हम समझें कि हम शरीर नहीं हैं। आप देखिए, अपने इतने लोग बैठे हैं और ये जो भगवान गीता में बतलाए हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने प्राणी हैं सबके लिए उपदेश है। और आप सब जानते हैं, किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी संस्था का हो, सब लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, जागते हैं सब और सोते भी सब हैं, पशु भी सोते हैं। अब आप देखिए, इस समय हम जागृत अवस्था में हैं और बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इस शरीर में अहम बुद्धि हो रही, मैं हो रही ना, मैं बैठा हूं ऊपर, ये बैठे हैं नीचे, ये सब बुद्धि हो रही है। अब इस शरीर में जो मैं बुद्धि हो रही है, इसी को हटाना है पहले स्थूल शरीर से, कि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। अब कैसे हटे? मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं रोगी हूं, ये तो बुद्धि में बात आ रही है। तो आप देखिए कि जब आप सोते हैं, शयन सब लोग करते हैं और सोते समय स्वप्नावस्था में हम जाते हैं। सब जाते हैं ना, सपना सब देखते हैं ना। हाँ, आप सब सपना अवस्था में जो जो स्वप्न देखें वहां प्रवेश कर जाइए और वहां पहुंच करके देखिए, यह शरीर आपका वहां था क्या? जो स्थूल शरीर जागृत अवस्था में अभी मैं जो हो रहा है शरीर में, अहम मैं, स्वप्नावस्था में आप तो रहते हैं, किंतु यह शरीर नहीं रहता है। आप यहां पर हैं, आपका घर किसी का एमपी में है, किसी का यूपी में है, तो घर से पृथक है कि नहीं? घर से अलग है ना। तो हम स्वप्नावस्था में हैं, स्वप्नावस्था के सुख दुख का अनुभव करते हैं, किंतु वहां पर स्थूल शरीर नहीं है हमारा। स्वप्न देखने वाला स्वप्न देख रहा है और आप देख रहे हैं शरीर पड़ा है बिस्तर पर, कहीं बॉम्बे जा रहा है, कहीं विदेश जा रहा है धर्म का प्रचार करने। तो जब सपनावस्था आपकी हुई, अब आप विचार कीजिए कि स्वप्नावस्था में हम तो हैं, किंतु ये शरीर, स्थूल शरीर वहां नहीं है ना। यह तो आप सबका हृदय स्वीकार करेगा। अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति इसमें हो जो स्वप्नावस्था में अपना स्थूल शरीर लेकर गया हो? हाथ उठावे। कोई कह सकता है कि लेकर शरीर गए थे? नहीं गए थे। तो आप वहां हैं, यह शरीर नहीं है, इसलिए आप स्थूल शरीर से भिन्न हैं। ये आपको विचार करना है। अब स्वप्नावस्था में जो शरीर आपको दिखता है, इसी जैसे दिखता है, तो क्या वही है? स्वप्नावस्था में जो हम अपना अनुभव कर रहे हैं, क्या हम वही हैं? तो आप आइए, अब अभी जागृत अवस्था में आप सब यहां बैठे हैं। स्वप्नावस्था में जो शरीर आपका था, उसका स्मरण भी नहीं हो रहा है और मैं बुद्धि इस शरीर में हो रही है। तो यदि आप वही होते जो स्वप्नावस्था में आपको शरीर दिखा था, जिसको आप अपने स्वरूप को समझ रहे थे, वह तो यहां नहीं है, अनुभव में नहीं आ रहा है और आपको अपना अनुभव हो रहा है, इसलिए आप उससे भी भिन्न है, स्वप्नावस्था का जो शरीर है। अब आप आइए, आपको हम एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पर ना तो स्थूल शरीर है और ना स्वप्नावस्था का शरीर है। आइए, आप सब जितने लोग यहां बैठे हैं, जब प्रगाढ़ निद्रा आती है और सो करके उठते हैं, तो आप सब कहते हैं बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। यह अनुभव सबका होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई, किसी का भी हो। संस्कृत में इसी को कहते हैं सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिदवेदिशम। मैं सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। अब जागने के समय आपको अनुभव स्मरण हो रहा है। सुषुप्ति काल में
आपने जिस सुख का अनुभव किया है उसका आप स्मरण करें, बड़े सुख से सोया आनंद से। तो सुख का अनुभव तो आपने सुषुप्ति काल में किया, प्रगाढ़ निद्रा में, किंतु उस प्रगाढ़ निद्रा में न तो स्थूल शरीर आपका था, न स्वप्नावस्था वाला शरीर था, आप थे। तो इससे तो निश्चित हो गया कि हम वहां भी रह सकते हैं जहां पर स्थूल शरीर और स्वप्नावस्था वाला शरीर नहीं है, वहां पर भी हम रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब चिंतन करेंगे तो आपको होगा कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। विषाद को नष्ट करने का पहला यही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बतलाया, और इसका हमें मनन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे अभी आपने इनसे सुना और बहुत सुंदर बताया कि काम जो है, काम विकार विनाशक है। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं उसी विषय में कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा, धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि, धर्म से अविरुद्ध मैं काम हूं। धर्माविरुद्ध, धर्म विरोधी जो काम है उसकी निंदा भगवान ने की है, जिसके कारण आजकल रेप, बलात्कार इत्यादि होते हैं, वो धर्म विरुद्ध काम है, उसको हमें त्यागना है। और जो संत महात्मा हैं उनको ऊर्ध्वरेता बनना है। तो जो हमारी संस्था से जुड़े हुए ब्रह्म कुमारियां हैं, जो गृहस्थ हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि आपका जीवन धर्माविरुद्ध काम में होना चाहिए। वह काम जो संतानोत्पत्ति में सहायक हो, वही काम हमारे जीवन में आदरणीय है। और आप आए, काम को भगवान ने शत्रु बताया, क्रोध को भी बतलाया। आपको हमें बतलाना चाहते हैं कि काम से भी बड़ा क्रोध शत्रु है। काम से बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध। आप लोग प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है, उसको पढ़िएगा। श्री कृष्ण मिश्र ने लिखा है, पूरा वेदांत समझा दिया है। ज्ञान से काम के युद्ध की बात आई, ज्ञान से। तो काम ने कहा कि मैं ज्ञान को पछाड़ दूंगा युद्ध में। तो क्रोध खड़ा होता है, क्रोध कहता बैठ जा बैठ जा। तो काम ने कहा क्यों? कहे कि काम, तुम भरी सभा में आक्रमण कर सकते हो क्या? भरी सभा में काम आक्रमण नहीं कर सकता है। एकांत, काम को एकांत का बल चाहिए। तुम भरी सभा में आक्रमण नहीं कर सकते हो, और मैं क्रोध भरी सभा में चढ़ बैठता हूं। भरी सभा में बहुत जल्दी क्रोध आता है, थोड़ा सा अपमान हो जाए तो बड़ा भयंकर क्रोध आता है। तो क्रोध का भी त्याग करना है। और क्रोध से बड़ा, काम और क्रोध, इससे भी बड़ा शत्रु कौन है? लोभ। भगवान श्री राम से गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमें प्रिय लगें। तो उन्होंने कहा कैसे प्रिय लगें, बताइए। कहते हैं, कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लगहु मोहि राम। पहले कहा कामिहि नारी प्यारी जिमि, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है ऐसे लगिए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसे लगे? कहे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। कहे क्यों? कहे कामी पुरुष की जब काम वासना शांत हो जाएगी तो नारी को छोड़ देगा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको छोड़ दूं। लोभी प्रिय जिमिदाम, जिस प्रकार लोभी को पैसा प्रिय लगता है, लोभी कभी भी पैसा नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं। आप लोभियों को देखिए, जितना आता जाता है लोभ बढ़ता जाता है। इसीलिए काम से भी बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध। और क्रोध से बड़ा शत्रु क्या है? लोभ। ये हमेशा बढ़ता है। सोने जा रहे हैं, कोई आया, नोटों को बंडल दिया, फट से उठाकर रख लिए। हाँ, कभी किसी के जीवन में ये बात आई कि हमें धन नहीं रखना चाहिए, तो लोभ को भी हमें छोड़ना है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता है, जिसकी आप जयंती मना रहे हैं यहां बैठे हुए, आप में यहां या आपकी संस्था से संबद्ध कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने गीता का अध्ययन न किया हो, सबने किया। मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा था कि श्रीमद् भगवद गीता गंभीर से गंभीर है और सरल से सरल है। श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम अध्याय का, आप सबने पढ़ा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः
मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये है। अच्छा, इसमें आपने जितनी व्याख्याएं पढ़ी होंगी उसमें यह लिखा है कि प्रश्न किया गया है कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें युद्ध के लिए एकत्र मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। यही पढ़े होंगे आप। आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गीता का आरंभ उस समय हुआ है जब भीष्म जी सरसैया पर पड़ चुके हैं। श्री महाभारत में भीष्म जी सरसैया पर पड़ चुके हैं, उस समय श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ होता है। तो यह समाचार तो प्रतिदिन धृतराष्ट्र को संजय के द्वारा मिल रहा है कि इतने सैनिक मारे गए और पितामह भीष्म सरसैया पर पड़ गए। अब धृतराष्ट्र ये क्यों प्रश्न करेंगे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। अरे युद्ध किया, इतने लोग मारे गए, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़ चुके हैं, तो अब ये पूछना क्या किया। अरे युद्ध किया, सरसैया पर पड़े, तो युद्ध विषयक प्रश्न नहीं बन सकता है कि क्या किया। ये मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं। तो जो किम अकुर्वत संजय में जो किम शब्द आया है, किम शब्द के 4 अर्थ होते हैं। खंडन खंड खाद्य अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है श्री हर्ष का। 4 अर्थ है। कुत्सिते चापि आक्षेपे प्रश्ने वितर्के, तथा कुत्सित अर्थ माने खराब अर्थ। प्रश्न भी किम शब्द से किया, क्या किया, जो आप सबको हिंदी व्याख्याओं में लिखा मिलता है। धृतराष्ट्र जी ये कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और वहां पांडुपुत्र जिसमें युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज के अवतार हैं, वे पहुंचे, मेरे पुत्र पहुंचे, और वहां पहुंच करके भी इन लोगों की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई और युद्ध जैसा कुत्सित कार्य किया। ये वहां है। आप देखिए, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में हमें यह बताया गया कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम कर्म करें। देखिए, माम अनुस्मर युद्ध चा, आप अपने कर्म को कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। और अंत में बताया गया कि हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, परमात्मा के शरणापन्न होना चाहिए। अंतिम में है। तो इस प्रकार अंतिम में भगवान ने बताया, आप हैं, हम हैं, सोचते हैं हम इस कार्य को नहीं करेंगे, थोड़ी सी आपत्ति आती है तो हम कहते हैं हम इसको नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन ने कहा, देखिए अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। जिस महापुरुष को उर्वशी के कटाक्ष व्यथित नहीं कर सके वो अर्जुन है। उर्वशी के कटाक्ष से बड़े बड़े ऋषिमुनि ध्वस्त हो गए, किंतु वह उर्वशी जिस महापुरुष का कुछ भी बिगाड़ ना सकी, उन्हें क्या कहते हैं महाराज? अर्जुन। तो अर्जुन व्यथित हो गया और उन्होंने कहा, ना योत्स्य इति गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, सन्मार्ग से हट जाते हैं, तो हमें प्रेरणा देती है गीता। इसलिए हमें गीता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ, आभार व्यक्त करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े वक्ता हैं, हजारों लोग आपको सुनते हैं, लेकिन समय की सीमा है। आपने सत्य कहा कि मैं को जानना बहुत जरूरी है। जब हम शब्द कहते हैं अर्थी, तो उसका अर्थ यही होता है कि रथ और रथी किस शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी नहीं है। जब हम कहते हैं कि नंगे आए थे नंगे जाना है, तो उसका अर्थ यही होता है कि ना हम ये अंग लेकर आए थे और ना ये अंग लेकर जाना है। लेकिन एक प्रश्न मन में आता है कि गीता में कहा गया है, भगवान उवाच है, देह सहित देह के सर्वधर्मों को भूल माम एकम याद कर। और परमात्मा का परिचय भी उसमें यही दिया गया है कि पर मैं ज्योति स्वरूप हूँ। तो उसमें परमात्मा साकार नहीं निराकार है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है।